ब्रजेश कुमार, आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, समाज की, संस्कृति की, संविधान की और धर्म की भी। आज का मुद्दा विशुद्ध राजनीतिक है। हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की। आप जानते हैं कि बिहार में चुनावी साल है और राजनीतिक हलचल भी जारी है, और इस बीच पाला बदल या दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। अब तक दो महत्वपूर्ण दल बदल हुए हैं। पहला श्याम रजक, जो जदयू में उद्योग मंत्री थे नीतीश सरकार में, वे अब राजद में चले गए हैं। इसके तुरंत बाद राजद के 3 विधायक भी जदयू में चले गए हैं। राजद के 3 विधायक जब जदयू में गए तो उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक विशेष बात थी। जो 3 विधायक राजद से जदयू में गए उनमें महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और डॉक्टर अशोक कुमार शामिल थे। डॉक्टर अशोक कुमार सासाराम के विधायक हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो डॉक्टर अशोक कुमार के नाम के साथ कुशवाहा को भी जोड़ा गया कि डॉक्टर अशोक कुमार कुशवाहा शामिल हो रहे हैं जदयू में, और उनके कुशवाहा होने पर विशेष बल दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ कि महेश्वर यादव के यादव होने पर उतना बल नहीं दिया गया, प्रेमा चौधरी के अनुसूचित जाति के होने पर उतना बल नहीं दिया गया, लेकिन कुशवाहा के कुशवाहा होने पे अशोक कुमार के बहुत बल दिया गया। जबकि अशोक कुमार सामान्यतः अपने नाम के साथ कुशवाहा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब तक उनके चुनावी प्रचार में भी अशोक कुमार का ही नाम चलता था, या सरकारी कार्यक्रमों में भी सिर्फ डॉक्टर अशोक कुमार ही चलता है। तो ये कुशवाहा पर अतिरिक्त बल का क्या कारण है? तो इसको समझने के लिए आपको कोर बैंक वोट बैंक की राजनीति समझनी होगी कि कोर वोट बैंक की राजनीति क्या है। तो जदयू का जो कोर वोट बैंक है वो क्या है? तो इसके लिए आपको जदयू के इतिहास में जाना पड़ेगा और उसके पूर्ववर्ती पार्टी समता पार्टी के इतिहास में जाना पड़ेगा। समता पार्टी का गठन 1994 में हुआ था और इसमें नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस थे, लेकिन उस समय जो इसके कोर वोट बैंक का फोकस था वो लौह कुश पर था। अब आप पूछेंगे कि लौह कुश क्या होता है? तो लौह कुश 2 जातियां हैं जिन्हें प्रेजेंट करती हैं। लौह कुर्मी जाति को प्रेजेंट करता है और कुश कुशवाहा जाति को प्रेजेंट करता है। और नीतीश कुमार की समता पार्टी और बाद में जदयू का जो कोर वोट बैंक है इन्हीं 2 जातियों पे फोकस रहा है। एक्चुअली 1994 में जो कुर्मी महाचेतना रैली हुई थी और उसके बाद लौह कुश सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद से नीतीश कुमार का राजनीतिक अलगाव लालू यादव से शुरू हुआ था, जिसकी परिणति पहले समता पार्टी में हुई और बाद में फिर जदयू का अस्तित्व सामने आया। तो अब आप समझिए कि लौह कुश में पर क्यों इतना बल है नीतीश कुमार का या जदयू का। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि लोकतंत्र में एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक कोर वोट बैंक होना जरूरी होता है। उसी कोर वोट बैंक के आधार पर उसकी राजनीतिक संरचना खड़ी की जाती है। जैसे राजद का कोर वोट बैंक क्या हुआ? यादव हुआ, जिसमें माई समीकरण भी जोड़ा जाता है। इसी तरह से अन्य रालोसपा का कोर बैंक क्या हुआ? कुशवाहा का, वो भी प्रयास करता है। तो इसी तरह से जदयू जो है वो लौह कुश 2 जातियों को जोड़ने का प्रयास शुरू से करते रहा है और उन्हें अपने कोर वोट बैंक को बनाने का प्रयास करते रहा है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, इसलिए जो कुर्मी जाति है वो ये माना जाता है कि वो पूरी तरह से जदयू के साथ जुड़ गया है। लेकिन जो कुशवाहा जाति है उसमें अभी भी लगता है कि कहीं ये जदयू से भटक ना जाए या जदयू से पूरी तरह से जुड़ा नहीं हुआ है। इसलिए बार बार ये बल दिया जाता है कि कुशवाहा जाति जदयू से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और इसे बार बार प्रमाणित किया जाता है। इसी क्रम में जब अशोक कुमार शामिल होते हैं, आपको किस दल में, जदयू में शामिल होते हैं, तो इस पर अतिरिक्त बल दिया जाता है कि अशोक कुमार कुशवाहा है। इससे एक मैसेज भी दिया जाता है कि कुशवाहों को राजनीति में राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में जदयू सबसे आगे है। और एक ऐसे नेता जैसे अशोक कुमार लगातार 30 दल से राजद में थे, वो भी अब राजद में घुटन महसूस कर रहे हैं और वो अब आ रहे हैं जदयू में। इससे एक राजनीतिक मैसेज भी देने का प्रयास किया गया है। अब कुशवाहा इतने महत्वपूर्ण जदयू के लिए क्यों है? तो जो वोट बैंक देखिएगा आप, तो जो संख्या है बिहार के पॉपुलेशन में, तो ये जो कुर्मी जाति है अर्थात जो लौह है, उनकी जाति लगभग 2.5 से 3% तक उनकी जनसंख्या बिहार में मानी जाती है या वोट में उनका माना जाता है। लेकिन जो कुश है इनको लगभग 6 से 7% तक या 6.5% तक
माना जाता है कि इनकी संख्या बिहार में है, महत्वपूर्ण है। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं, अर्थात लव और कुश मिल जाते हैं, तो लगभग 9% का एक वोट बैंक तैयार होता है। इसीलिए जदयू का हमेशा फोकस रहा है कि लव और कुश साथ हैं और कुश भी हमारे वोटर हैं, और कुश का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारे साथ खड़ा है। इसमें एक और फायदा होता है कि जातिगत राजनीति के वोट बैंक या वोट बैंक में क्या होता है कि कार्यकर्ताओं का एक रेडीमेड फौज आपके पास बन जाता है, जो ग्राम से शुरू होकर, पंचायत से शुरू होकर, ब्लॉक से शुरू होते हुए, जिला मुख्यालय से शुरू होते राजधानी तक एक कार्यकर्ताओं की श्रृंखला मिल जाती है, जिसके लिए राजनीतिक दलों को अतिरिक्त मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ये हुआ लव और कुश का। अब कुश का और महत्व समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो कुर्मी जाति है वो बिहार के कुछ ही जिलों में प्रभावी है चुनावी दृष्टि से। यद्यपि वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनावी दृष्टि, संख्या बल की दृष्टि से वे पटना के आसपास जिलों में ही सीमित है, जैसे कि नालंदा, पटना, नवादा, वैशाली इत्यादि जिले हैं जहां इनकी संख्या महत्वपूर्ण है चुनाव की दृष्टि से। ऐसा तो माना जाता है कि अगर इस क्षेत्र को, कोर एरिया को छोड़ दिया जाए, तो बिहार में और मात्र 5-6 सीट ही हैं जहां कुर्मी जाति चुनावी दृष्टि से प्रभावशाली है। लेकिन अगर कुशवाहा को देखा जाए तो इस मामले में बहुत आगे हैं। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में 63 सीटों को माना जाता है कि कुशवाहा वोटरों की संख्या 30,000 से ज्यादा है। तो सोचिए, लगभग 1/4 सीट से भी ज्यादा सीटों पे कुशवाहा जाति एक प्रभावशाली भूमिका में है, और 30,000 वोट अगर एक विधानसभा क्षेत्र में है तो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह माना जाता है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में कुशवाहा जाति का कुछ ना कुछ वोट बैंक है। इसलिए कुशवाहा जाति नीतीश कुमार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप पिछले विधानसभा का रिजल्ट देखें तो कुल 21 विधायक कुशवाहा जाति से आए, उसमें से सबसे अधिक विधायक 10 विधायक जो थे जदयू से आए, 10 विधायक जदयू के कुशवाहा जाति से थे। इसके बाद राजद के भी 6 विधायक थे, और उसके बाद भाजपा के भी 4 विधायक कुशवाहा जाति से, 1 विधायक रालोसपा से था। अर्थात पिछले चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ लड़े थे, महागठबंधन थे, तो महागठबंधन के 16 विधायक जो हुए वे कुशवाहा जाति से हुए। और इसका मतलब ये है कि कुशवाहा जाति का अच्छा खासा वोट महागठबंधन के साथ था। लेकिन इस बार लालू यादव और नीतीश कुमार अलग अलग हैं, तो स्वाभाविक है कि कुशवाहा का वोट बट ना जाए, इस पे नीतीश कुमार का बहुत फोकस है या जदयू का बहुत फोकस है। इसीलिए इस पर अतिरिक्त बल दिया जा रहा है कि कुशवाहा की स्वाभाविक पार्टी जो है, नेचुरल पार्टी जो है, वो उनके लिए जदयू है। इसीलिए जब अशोक कुमार को शामिल किया जाता है जदयू में, तो मंच पे उनके कुशवाहा होने पर अतिरिक्त बल दिया जाता है। यही नहीं, आप पिछले विधान परिषद चुनाव को याद करें जो हाल में घटित हुआ है, तो उसमें से जब जदयू के 3 सदस्य भेजे गए तो उसमें से कुमुद वर्मा को भी भेजा गया विधान परिषद में। उस समय भी कुशवाहा पर अतिरिक्त बल दिया गया कि कुमुद वर्मा उस कुशवाहा है। इस तरह लवकुश वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, लवकुश वोट बैंक के आधार को मजबूत करने के लिए जदयू निरंतर प्रयासरत है, ताकि वो वोट उससे नहीं भटके, और कम से कम राजद अब अगेंस्ट में है तो वो वोट उधर ना जाए। दूसरा एक जो उस वोट में नजर है जिस पार्टी की, या जो अपना कोर बैट मानता है, वो है रालोसपा। रालोसपा मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अगर उपेंद्र कुशवाहा का इतिहास देखें तो वो उनकी कहानी भी जदयू से ही शुरू होती है, और जदयू ने उनको कुछ वोटों के लिए ही नीतीश कुमार ने 2003 में उन्हें विपक्ष का नेता का महत्वपूर्ण पद दिया था, और उसके बाद उनका नाम आगे बढ़ना शुरू हुआ कुशवाहा नेता के रूप में। लेकिन जल्द ही नीतीश कुमार को लगा कि अति महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार और उनमें दूरी बढ़ गई। इसलिए बार बार वो जदयू में आए, फिर जदयू ने फिर छोड़ के एनसीपी में गए उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद पुनः जदयू में लौटे। जदयू ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, लेकिन फिर भी बात फिर नहीं बनती नजर आई, तो उन्होंने जदयू से छोड़कर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपना कोर वोट बैंक कुशवाहा को मानती है, और उनका कहना है कि जो 3 पिछड़ी जातियां हैं, महत्वपूर्ण है संख्या दृष्टि से, यादव, कुर्मी और कुशवाहा, उसमें कुशवाहा अभी तक कोई महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना है जो लंबे काल तक रहा है। एक बार सतीश प्रसाद बने थे जो मात्र 3 दिन के लिए बने थे, जबकि यादव मुख्यमंत्री 15 साल तक लगातार रहे। पहले
लालू यादव, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और फिर कुर्मी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार लगातार 15 साल से हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि एक कुशवाहा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए और वो अपने आप को कुशवाहा का स्वाभाविक रूप से सबसे बड़े नेता मानते हैं और कुशवाहा के रूप में मुख्यमंत्री का दावेदार भी बताते हैं। तो रालोसपा के काट के लिए भी, चूंकि रालोसपा जो है इस बार कहाँ है, महागठबंधन के साथ है, तो जो कुशवाहा वोट है वो राजद को भी मिलता रहा है, रालोसपा को मिलता रहा है, इसलिए कुशवाहा वोट के लिए जदयू की चिंता सबसे अधिक है। इसलिए उनका फोकस भी कुशवाहा पर सबसे अधिक है, ताकि उनका जो लौकुश का कोर वोट बैंक है वो बटे नहीं, और इसीलिए कुशवाहा पर वो विशेष जोर दे रहे हैं। और अशोक कुमार जब शामिल होते हैं तो वो उनके कुशवाहा होने पर विशेष बल दिया जाता है। अब आप इनसाइड स्टोरी समझ सकते हैं कि अशोक कुमार को क्यों इतना महत्व दिया गया, उनके कुशवाहा होने पर क्यों महत्व दिया गया, ताकि लौकुश का वोट बैंक कंटेंट रहे। अगर आपको मेरा विश्लेषण सही लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी बिहार चुनाव पर मेरा फोकस रहेगा। धन्यवाद।